राम राम जी सारन है। मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह सुबह चाय बना ली मैंने और बाहर का मौसम A1 था, बहुत अच्छा मौसम था। और मेरे पौधे देखो कितने सुंदर हो गए हैं, काफ़ी अच्छे हो गए। मैंने कटिंग की थी कुछ दिन पहले, लेकिन काफ़ी अच्छे हो गए। फिर मैंने अंदर आके मैंगो शेक बना दिया था बच्चों के लिए और उसको छान भी दिया था। देखो कितना अच्छा बना था और गिलास में डाल दिया था। मैंने कहा फटाफट पी लो, क्योंकि सुबह बच्चे उठते हैं तो कुछ खाने का चाहिए। और मैंने ब्रेकफास्ट में बनाने थे आलू के परांठे। और ये देखो आलू उबाल दिया था और उसके अंदर धनिया पत्ती और धनिया पाउडर वगैरह डाल के आलू के परांठे बना दिए थे। और मैं भी थोड़ा अपना बनाना शेक, मैंगो शेक ले रही थी, सॉरी। हाँ, उसके बाद मेरे बड़ा बेटा पी लिया था, बड़े बेटे ने। और छोटा बेटा बोल रहा था, शिकायतें कर रहा था कुछ कुछ। और ये नहा के देखो जल वगैरह दे रहा है। हैबिट अच्छी है मेरे बड़े बेटे की, एक बार मैं बोल देती हूँ तो काम कर देता है। जोत बत्ती वगैरह जो भी करना होता है तो कर लेता है। अभी थोड़ा बहुत जितना सीख पाया है बहुत अच्छा है। फिर मैंने इसको लंच और ब्रेकफास्ट दोनों दे दिया था, डाल लिया इसने। लंच बाद में डाला था, ब्रेकफास्ट मैंने पहले ही दे दिया था। और बादाम खा रहा था ये क्या करता है, बादाम फेंक देता है, छीलने के बाद भी फेंक देता है कि नहीं मुझे नहीं खाना। इसलिए ये गुस्सा कर रहे थे कि नहीं आज सारे ख़त्म करके आने हैं तुम्हें। और ये बस आ गई थी, मैंने बस में बिठा दिया। और उसके बाद घर पे आके मैंने छोटे बेटे के लिए परांठे बनाए। और देखो कितने अच्छे परांठे बना लेती हूँ मैं बहुत टेस्टी परांठे बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं मुझे, ये मेरे को परांठे बनाने सिखाए थे मेरे ससुर ने। मुझे नहीं आते थे परांठे बनाने, मैं एक रोटी के अंदर डाल के बनाती थी। और देखो मेरा छोटा बेटा रेडी होके चल पड़ा है बस में जाने के लिए। अब ये बस आ गई है और ये प्रोजेक्ट हैं जो इनको आज सबमिट करने थे। फिर मैंने सारे दे दिए। मैंने कहा मैंने स्टेपल कर दिया है बेटा, आप ले जाओ सभी, नहीं तो गुम होते रहेंगे। फिर आके मैंने घर के काम निपटाए, बर्तन साफ़ करना, झाड़ू निकालना और कपड़े धोने थे। काफ़ी कपड़े हो गए थे। हल्की हल्की बारिश भी चल रही थी, हल्की हल्की चल रही थी। देखो स्कूटी भी धुल गई थी बारिश में, मैंने खड़ी कर दी थी। और पेड़ पौधे तो इतने सुंदर हो गए थे, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने भी कैफरी पहन के और थोड़ा सा ऐसे पानी लगा दिया था सारी जगह, टब वगैरह धो दिए थे, बाल्टी वगैरह। और गेट खोल के मैंने कहा बाहर तक आज पूरा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बारिश होती है ना तब मिट्टी आती है कि ऐसे गमलों में से निकल के आ जाती है, ऊपर से आती है, तो कोई ऐसे साफ़ नहीं करता, लेकिन मैं ही करती हूँ। तो ये बड़ा टब है मेरे, बहुत काम आता है। मैं बाहर जैसे टूंटी वगैरह आती है तो भर लेती हूँ पानी का। तो सारे काम निपट गए थे। और फिर ये देखो मैंने है ना इनके अंदर, ये इतने हरे भरे क्यों हैं, क्योंकि मैं इनमें है ना हल्दी देती रहती हूँ, इनमें कीड़े नहीं लगते हल्दी से, काफ़ी अच्छे। ये देखो ये वाइट वाइट से ये कीड़े ही होते हैं, और इनके अंदर है ना जो पेड़ पौधों को पूरा खा जाते हैं। फिर मैंने हल्दी का स्प्रे किया था, बहुत अच्छे हो गए थे। अब तो काफ़ी मतलब इनमें फ़र्क दिख रहा था मुझे। और देखो मेरा काम हुआ था, 11 बज गए थे मुझे। सारा घर क्लीन करने के बाद मुझे बड़ा चैन आता है। फिर उसके बाद मैंने ये सीरियल लगा रखा था, ये मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन मैं देख रही थी, ऐसे ही टाइम पास नहीं हो रहा था। और फिर मैंने अपना थोड़ी सी नमकीन डाली और मैं आराम से बैठ के नहा के आराम से बैठ के चिल मार रही थी यहाँ पे, क्योंकि बच्चे भी चले गए स्कूल और मेरे पास कोई काम नहीं था। उसके बाद बच्चे आए स्कूल से, ड्रेस वगैरह चेंज कर ली थी इन्होंने। और इसकी हरकतें देखो, मेरे बड़े वाले की थोड़ी हरकतें ऐसी ही हैं, छोटे वाला भी कम नहीं है। अब इसको देख देख के देखो इसको मतलब क्या हो रहा है, हैं आपस में लड़ाई कर रहे हैं। फिर ये ट्यूशन वगैरह चले गए थे और आ गए थे। फिर मेरे हस्बैंड और ये मेरे हस्बैंड घी लेके आए थे, इकट्ठा ही ले आए थे हम। दाल वगैरह ख़त्म हो गई थी और मैंने दाल भी भिगो दी थी। फिर मैंने इन सब के लिए बनाई थी खिचड़ी और घी डाल दिया था। और मेरे बच्चे इंजॉय लेते हुए, खिचड़ी का आनंद उठाते हुए खा रहे हैं, देखो दोनों। अच्छा लगता है। मेरे व्लॉग में इतना ही, बस बाय बाय।